युवक से कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। भरतपुर जिला प्रशासन कोरोना को लेकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। पुलिस रोको और टोको अभियान चला रही है। पुलिस के अभियान का जायजा लिया सहयोगी दीपक पुरी ने। भरतपुर में लगातार कोरोना केसों की संख्या है बढ़ती जा रही है और उसको लेकर के प्रशासन जो है वो अलर्ट नज़र आ रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी जो है लापरवाह बने हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शहर का व्यस्ततम चौराया है, दिन भर भीड़ भाड़ रहती है और उसी भीड़ भाड़ पर हम देखने के लिए आए हैं कि क्या लोग कितने लापरवाह नज़र आ रहे हैं। देखिए भैया, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो, आपने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है कोरोना लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन जागरूक कर रहा है। मास्क ने ये जेब में रखने की चीज़ थोड़ी है। अरे नहीं लगा। गलती मानते हो? बचाव करो कोरोना से। मास्क नहीं लगाया आपने, ये जेब में रखने की चीज। देखिए पुलिस जो है वो भी समझा रही है, लेकिन पुलिस समझा रही है लगातार, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है टोक रही है, पकड़ भी रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए मास्क लोगों को लगातार बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मास्क नहीं लगाया आपने? हाँ, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क थोड़ी भाप की वजह से लगाई है। क्या है आप? वो चश्मे में आ जाती है ना। क्या करेगा? अरे वो चश्मे में वो बन जाती है थोड़ा। हाँ ये तो देखिए पुलिस लगातार जो है समझा रही है, प्रशासन जो है लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझा रहे हैं लगातार, लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लगा लेंगे और प्रयास कर रहे हैं सबको मास्क लगवाने की। चालान भी करते हैं मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के। सबको जागरूक करेंगे। और सर जल्दी में दुकान से बिल्कुल सॉरी, गलती हो गई। तो इस चीज को, गलती को कोरोना तो नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। एक्चुअल में क्या भगदड़ में दुकान पे आ रहा था, इस वजह से। इसमें सावधानी बरतें आप, अपने जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और जालोर जिले में भी प्रशासन सख्ती के मूड में है। कलेक्टर के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया जा रहा है जो गाइडलाइंस की अनदेखी पर कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा टीके से वंचित लोगों के साथ साथ 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए जिले में बने 250 सेंटर्स पर तेजी से टीकाकरण चल रहा है। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन की क्या प्लानिंग है, सहयोगी श्याम बिश्नोई ने कलेक्टर नम्रता से बातचीत की। कोरोना है एक बार फिर से पैर पसार रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी राजस्थान में जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां जुटी हुई है। वहीं जो पहले से वंचित रहे हुए लोगों के वैक्सीन लगाने का काम शुरू है, तो वहीं दूसरी ओर जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनकी कोरोना वैक्सीन को लेकर जालोर जिले में 1,41,000 का लक्ष्य है। ऐसे में पिछले 3 दिनों में लगातार जिस तरीके से जालोर जिला प्रशासन ने जो महाअभियान के तहत 25% है वो वैक्सीन लगा दी है, ऐसे में आने वाले दिनों में भी कोरोना से निजात पाने को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, बातचीत करेंगे जिला कलेक्टर से। मैम, जिस तरीके से 3 तारीख से शुरू हुई है उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, बच्चों में भी उत्साह है। अति शीघ्र है वो 100% लक्ष्य को लेकर रहेगा। और उसके अलावा जिस तरीके से जो कोरोना गाइडलाइन पालना नहीं की जा रही है, बड़ी चुनौती है, लोग अभी भी अवेयरनेस नहीं रख रहे, उसको लेकर किस तरीके की जाए? इसके लिए सबसे पहला हमारा तो ये है कि 100% टीकाकरण करवा लें। 18+ वालों में भी और 15 to 18 बच्चों की श्रेणी में भी टीकाकरण एक बहुत बड़ा बचाव है इसके लिए। बाकी जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसकी पालना के लिए पूरा प्रयास है। जैसे कल भी पुलिस द्वारा रूट मार्च भी निकाला गया था। अभी भी ब्लॉक स्तर पे सभी उपखंड कार्यालयों के द्वारा इस संबंध में अब सख्ती बरती जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है और उनको ये ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज देने की प्रयास है कि सुरक्षा ही बचाव है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हो। जो 18+ का वैक्सीनेशन है, इस टारगेट को 100% अचीव करने के लिए हमारी जो लोकल ब्लॉक लेवल सर्वे टीम्स हैं जो घर घर जा रही हैं, हर घर का सर्वे कर रही हैं। हर घर दस्तक अभियान का मेन एजेंडा ये है कि किसी भी घर में अगर कोई छूट गया हो तो उसका टीकाकरण अवश्य करवा लें। और अभी जो लास्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से वो सभी घर जिनमें लोग अभी निवासरत हैं, क्योंकि जालोर में प्रवासियों का भी एक इशू रहता है, तो वो घर जहाँ लोग निवासरत हैं वहाँ पे मोर देन 80% कवरेज हमने टीकाकरण का कर लिया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। और बात डूंगरपुर की, जहां टीकाकरण को लेकर बच्चों में उत्साह दिख रहा है। चिकित्सा संस्थानों पर बड़ी संख्या में 15 से 18 वर्ष के बच्चे टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीमें स्कूलों में जाकर टीकाकरण कर रही हैं।
हमारा टीकाकरण 3 जनवरी से प्रारंभ हुआ था, जिसमें हमने 90,400 का हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विपरीत हम आज दिनांक तक 41,500 के आसपास टीकाकरण कर चुके हैं। वैक्सीन की स्थिति सर, कोवैक्सीन अभी हमारे पास प्राप्त हो रही है, हमारे पास काफी अल्प मात्रा में शेष है, बाकी प्राप्त होते ही द्रुत गति से हम इसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। उदयपुर में 300 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। इधर मौसमी बीमारियों के चलते एमबी अस्पताल में भीड़ बढ़ रही है। कोरोना के लिए जांच कराने पहुंच रहे कोरोना संदिग्धों की भी संख्या बढ़ी है। लंबी लंबी लाइनों में लोग जांच कराने के लिए लगे हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अस्पताल में 50 बेड का कोविड विंग बनाया गया है। अस्पताल में बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चाइल्ड कोविड वार्ड बनाया गया है। डीआरएम ऑफिस में कोविड प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक के बाद डीआरएम ने बताया कि रेलवे अस्पताल में सभी जरूरी संसाधन जुटाए गए, जिसमें अस्पताल में स्थापित किया गया ऑक्सीजन प्लांट प्रमुख है, जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। मंडल रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है और पूर्णतः सजग और सतर्क है। कोरोना की तीसरी लहर जिस तरह से अब हमें हिट कर रही है, उसको लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं और हम लोग इस दिशा में सारे प्रयास कर रहे हैं। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में हम लोगों ने दूसरी लहर के चलते हुए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया था, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। अभी हाल फिलहाल हमने एक और वो 250 लीटर्स पर मिनट का प्लांट था, एक 500 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हम लोगों ने सैंक्शन करवाया है और वो भी मिशन मोड पे स्थापित होगा। कहते हैं खेल तो केवल खेल होता है, प्रतिभाओं की पहचान होता है, खेलों का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता। लेकिन प्रदेश में खेलों के महाआयोजन से पहले नाम को लेकर सियासी मुकाबला शबाब पर है। कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस पार्टी के लोगों की नेहरू गांधी खानदान की चापलूसी के अलावा इस देश में न कोई महापुरुष लगता है न कोई महान लगता है। ये वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जीवित नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बना दिया। वो लोग कह रहे हैं कि नाम क्यों रख रहे हो। ग्रामीण खेलों के महाकुंभ पर महाभारत। मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी इस नामकरण की मानसिकता से बाहर नहीं आई है। पूनिया का प्रहार, चांदना का पलटवार। ये वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जीवित नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बना दिया। वो लोग कह रहे हैं कि नाम क्यों रख रहे हो। खेल से पहले नाम पर नॉन स्टॉप खेल। ये कांग्रेस की फितरत है कांग्रेस पार्टी के लोगों की कि उनको नेहरू गांधी खानदान की चापलूसी के अलावा इस देश में न कोई महापुरुष लगता है न कोई महान लगता है। सतीश पूनिया जी जब से तीसरे और चौथे नंबर पे आए बाई इलेक्शन में, तब से उनका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया है और उनकी कुर्सी उनको डगमगाती हुई नजर आ रही है। खेल पर खुला सियासी खेल है। एक पार्टी ने खेलों का नामकरण किया और दूसरी ने सियासी मौका लपक लिया और शुरू हो गई ग्रामीण ओलंपिक खेलों के महाकुंभ पर महाभारत। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का नामकरण कांग्रेस का राजीव गांधी को सम्मान है, लेकिन बीजेपी को खेलों के महाआयोजन के इस नामकरण पर पूरा ऐतराज है। खिलाड़ियों के लिए मैदानी मुकाबला भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत के खिलाड़ियों का सियासी दंगल अभी से पूरे शबाब पर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी इस नामकरण की मानसिकता से बाहर नहीं आई है और इसीलिए कांग्रेस का देश के नक्शे से सिमटना का बड़ा कारण भी है, क्योंकि वो दूसरों को गांधी खानदान से बड़ा मानते नहीं है। पूनिया ने कांग्रेस पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा।